दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। आप सभी को नमस्कार। आपका जीवन मंगलमय हो और भविष्य एक ऐसे झोली में, एक ऐसी कोख में हो जहां पर आप सुरक्षित महसूस करें, जहां पर आप समस्त विघ्नों से, समस्त कष्ट आपदा से अपने आप को रहित महसूस करें। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा वक्तव्य क्यों कह रहा हूं, तो इसका कुछ कारण है। पड़ोस में आग लगी हो और आप कहें कि हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, लगी है तो लगी है, और हम क्यों अन्यथा सोचें। लेकिन मेरा मत ऐसा नहीं है। पड़ोस में अगर आग लगी है तो उसका ताप आप तक ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आवश्यक नहीं कि ताप को आप तक पहुंचे। हो सकता है कि अग्नि भी आपके घर तक पहुंच सकती है और आपको जला सकती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अभी जो वर्तमान में हमारे भारत देश के बाहर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे घटनाक्रम घट रहे हैं कि ऐसा है ही नहीं कि आप उससे परिचित ना हो। और बड़ी अजीब सी दास्तां है। ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा वहां पर एक अनाचार, अत्याचार, अशिष्टता, पाप, अधर्म किया जा रहा है, जो अपने आप को धर्म के पैरोकार कहते हैं, जो कहते हैं कि हम धर्म का कानून अपने देश के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर हम लोग स्थापित करना चाह रहे हैं। और गुरबानी के अंदर एक पंक्ति आती है, मुझे याद आ रहा है, धोल धर्म दया का पूत, कि धर्म वहीं पर फलता है, फूलता है, विस्तार करता है जिस भूमि पर, हृदय रूपी भूमि पर दया होती है। धौल धर्म दया का पूत, तो ये दया का पुत्र है धर्म। दया होगी तभी तो धर्म आएगा, अर्थात दया रूपी मां होगी तभी तो पुत्र रूपी, धर्म रूपी पुत्र आएगा। अब वहां पर ऐसा कौन सा धर्म विस्तार कर रहा है जहां पर दया नाम की कोई आपको पहलू प्रतीत ही नहीं हो रहा। अभी परसों की बात है, हेलीकॉप्टर से एक व्यक्ति को लटका करके घुमाया जा रहा है, स्त्रियों को घरों के अंदर कैद किया जा रहा है, और अगर कहीं कोई स्त्री बिना पुरुष के बाहर निकलती है तो उसी स्थान पर उस स्त्री को कोड़े लगाए जा रहे हैं। और हजारों की तादाद में, लाखों की संख्या में लोग वहां से भागने पर विवश हैं और शरण कहां चाह रहे हैं कि कोई पड़ोसी देश हम लोगों को शरण दे दे, हम लोगों को वहां पर रख ले, क्योंकि हमारे अफगानिस्तान देश के धार्मिक कट्टर लोग धर्म के नाम पर जो अधर्म मचाए हुए हैं, हमारे पास उसकी काट नहीं है। अब यह देख करके मुझे बड़ी वहां के लिए तो दुख होता है, लेकिन जिस वक्त मैं भारत में स्वयं को देखता हूं कि मैंने यहां पर जन्म लिया है और मैं जिन संस्कारों का अनुसरण करता हूं, पालन करता हूं, तो मुझे फख्र होता है। मुझे लगता है कि भगवान मुझ पर अतिशय प्रसन्न हैं, तभी मुझको भारत भूमि पर जन्म दिया, और उसके साथ जो मुझे संस्कार मिले हैं, जो मुझे दिशा मिली है, जो मुझे ज्ञान मिला है सनातन धर्म से, उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना भाग्यशाली हूं। और तब मुझे लगता है कि अगर मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ, जन्म लिया, तो हे प्रभु, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, क्योंकि मुझे धर्म अगर प्रतीत होता है तो सनातन धर्म के
अलावा हालांकि बहुत सारे और संप्रदाय हैं जो इसी के अंतर्गत आते हैं। हो सकता है कि उनको लगे कि हम सनातनी नहीं हैं। मैं उन विषय पर अधिक चर्चा नहीं करना चाहता, ना ही मुझे उन लोगों के प्रति कोई रोष है। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वे मानेंगे कि हम भी सनातनी हैं। चलो, मुझे सम्मान अपनी ही दृष्टि में क्यों महसूस होता है कि मेरे धर्म के अंदर जब धर्म की बात चलती है तो धर्म के 10 लक्षण जो हैं, जिसमें दया भी है, जिसमें करुणा भी है, जिसमें क्षमा भी है, ऐसे ऐसे लक्षण, मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा कभी, तो उसका अक्षरशः पालन किया जाता है। अब देखिए, अफगानिस्तान के अंदर 2 घटनाएं घटी। क्या? अमेरिका से सेनाएं आई, नाटो की सेनाएं हैं, और बड़ी 2001 में वहां पर ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अभियान चलाया और लगभग 20 वर्ष वहां पर रहे। और वो किस धर्म को फॉलो करते हैं आपको पता है ना? और जो तालिबानी, उनका धर्म क्या है ये भी आप जानते हैं। अब देखिए, दोनों का धर्म बड़ा, ये क्या रिजल्ट्स दे रहा है, क्या परिणाम दे रहा है, ये सोचना पड़ेगा आपको। जो परिस्थितियां हैं वहां पर, एक विशेष धर्म समुदाय के लोग कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर हमारे धर्म के जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, तो हे अफगानिस्तान के मेरे रहने वाले भाइयों, आप सभी उसका अनुसरण करेंगे। और 20 वर्ष के बाद जो तालिबानी वहां पर आए और ऐसा उन्होंने घोषणा की। अब देखिए, इसके साथ कितना बड़ा कोहराम मचा हुआ है कि घर घर से प्रत्येक व्यक्ति अफगानिस्तान को छोड़कर के भाग रहा है। अगर वहां धर्म की स्थापना हो रही है तो धर्म तो शांति लाता है। धर्म एक शांत सागर की तरह मन को ठहर जाना सिखाता है। और उनका यह कैसा धर्म है कि लोग, आपने देखा होगा कि जिस वक्त अमेरिका का एक विमान उड़ रहा था तो 2 व्यक्ति उनके जो टायर हैं उसमें छुप करके बैठ गए, और जैसे ही जहाज उड़ा और टायर, क्योंकि जहाज उड़ने के पश्चात टायर सिमट जाते हैं, तो वो दोनों गिर गए। धर्म की स्थापना हो रही है तो सबको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन लोग भाग रहे हैं। और सज्जनों, सबसे दुखद पहलू कि आस-पास जितने ही और देश हैं वे लगभग इसी धर्म विशेष के हैं, और उन्होंने क्या किया? अपनी सरहदें, अपनी सीमाएं बंद कर दी। क्या कहकर? कि हम इनको अपने देश के अंदर पनाह नहीं दे सकते। वो भी उसी धर्म के हैं। अब यह कैसा धर्म है भैया? अपने ही धर्म के लोगों को आप पनाह नहीं दे पा रहे हैं और आप कहते हैं कि हम धार्मिक हैं। वहां भी सुबह शाम पता नहीं कितने बार परमात्मा का नाम लिया जा रहा है, और वो कहते हैं कि हम भले ही हमारे हैं लेकिन हम इनको यहां पर शरण नहीं दे सकते। तो आपका ये धर्म क्या सिखा रहा भैया? लेकिन मैं सनातन धर्म के अंदर देखता हूं भगवान श्री राम, रावण जिस वक्त श्री विभीषण जी को लात मार करके निकालते हैं और श्री राम जी के पास श्री विभीषण जी पहुंचते हैं, तो भगवान श्री राम उनके समक्ष अपने शत्रु का भाई खड़ा है, और उसका इस्तेमाल करके हो सकता है कि भगवान श्री राम कुछ लाभ ले पाते, लेकिन तब भी भगवान श्री राम ने कहा कि हमारे दुश्मन का भाई भले क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास आया है, हमारी शरणागत हुआ है, तो हम उसको रखेंगे। और रखेंगे भी केवल उसको ऐसे नहीं कि ठीक है आप यहां पर रहिए। कैसे? कि आप तो बाहर के हो। नहीं, हम कैसे रखेंगे? हम आपको राजा बना करके रखेंगे। और श्री राम जी का वाक्य क्या था आप पढ़ करके देखिए, श्री रामचरितमानस। श्री राम कहते हैं, कहो लंकेश
सहित परिवारा, कुशल कोठार वास तुम्हारा। कहे लंकेश, हालांकि लंकेश का अर्थ शायद आप जानते हो, अर्थात लंका का राजा। कहे लंकेश, सज्जनों, लंका का जो राजा है फिलहाल वो रावण है। और श्री राम कह रहे हैं कि हे लंकेश, किसको? रावण को नहीं कह रहे, वे भीषण को कह रहे हैं कि भले तू मेरे शत्रु का भाई है लेकिन मेरी शरणागत हुआ है, तो जा, जहां से तेरे को निकाला है मैं अभी इसी क्षण तुझे उस नगरी का, लंका नगरी का राजा घोषित करता हूं। अब लंकेश रावण नहीं बल्कि लंकेश आप हो। ये है, आप सरहद पार करके आए तो ये हमारे सनातन धर्म का प्रभाव है कि शत्रु के भाई को भी हम केवल रखते नहीं रिफ्यूजी बना करके, हम उसको राजा बनाते हैं, हम उसको राज दे दिया करते हैं। ये है सनातन धर्म की विशेषता। और वो जो 20 साल वहां पर रह करके गए, जो भोले भाले अफगानी लोग थे, जिनको उन्होंने ये कहा कि हम आपको अच्छा प्रजातंत्र देंगे, आपको लोकतंत्र देंगे, आप घबराइए नहीं, आप हमारी सहायता कीजिए, हम तालिबानियों के साथ लड़ेंगे, हम उनको उखाड़ फेंकेंगे। और वो लोग लगे, लेकिन जैसे ही देखा कि 20 वर्ष बीत गए, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और वो अमेरिका, आपको पता है ना किस धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, उनका धर्म क्या है ये आप जानते हैं। और देखिए, धर्म संस्कार देता है, वो बहुत संस्कारी होंगे, लेकिन उनके संस्कार आप देख लीजिए, इतने वादे किए, बीच मंझधार में छोड़ करके चले गए ना। और कैसे लोग मर रहे हैं। और एक मेरा सनातन धर्म है। भगवान श्री राम को जब वनों में जाना पड़ा, किसकी आज्ञा से? पिता की आज्ञा से। और सुमंत्र जब जाते हैं, कहते हैं कि आप भले ही महलों का त्याग करके आ गए हैं, लेकिन पिताश्री की आज्ञा है आपके कि आप पुनः महलों में वापस चलिए। वे अपने वचनों को वापस लेते हैं। हालांकि अथाह कष्ट है वनों के अंदर, और शायद अगर मैं होता तो मैं विचार करता कि नहीं, अब तो अच्छा हो गया, पिताजी ने कह दिया है कि थोड़ा सा घुमा करके आ जाओ वापिस, तो हो गया ठीक, 14 वर्ष क्यों जाए। लेकिन श्री राम जी ने कहा कि नहीं, पिताजी ने वचन किया है और हमने वचन को स्वीकार किया है। अब भले कैसी भी कठिन परिस्थितियां आए, हम वचनों से पीछे नहीं हटेंगे। रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। और यह सज्जनों केवल सनातन धर्म के अंदर संभव है। इसलिए हम या तो कुछ कहते नहीं, और अगर कहते हैं तो भले मृत्यु समक्ष हो, हम भिड़ जाते हैं, मृत्यु को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन हम नहीं हटते। क्यों नहीं हटते? क्योंकि मेरे धर्म में मुझे पीछे हटना सिखाया ही नहीं। हम मौत से डरते नहीं, बल्कि जिधर हम जाते हैं मौत उस रास्ते से हट जाती है। क्यों? जनों, वही अफगानिस्तान है ना, हरी सिंह नलुआ, जो आप शोले फिल्म के अंदर डायलॉग सुनते हैं ना, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ये डायलॉग पता किसका था? ये डायलॉग सच में बोला जाता था, और यह डायलॉग हरी सिंह नलुआ के बारे में बोला जाता है कि बेटा सो जा। आसपास के 60 गांव तक अगर कोई बच्चा रो रहा है तो मां कहती है कि बेटा सो जा, नहीं तो हरी सिंह नलुआ आ जाएगा। और यह उनकी दहशत थी, कारण कि वो वचनों के पक्के थे। कहा कि अगर डटना है तो डटना है। इसलिए मैं सनातन धर्म से हूं, इसलिए मुझे केवल शब्द कहने में आनंद नहीं आ रहा, मुझे फख्र होता है, मुझे आनंद महसूस होता है कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे महाराज जी, आपने मुझे कहां पर आकर के बिठाया है, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। इसलिए सज्जन, अगर अनुसरण करना है ना, सनातन धर्म का कीजिए, क्योंकि सनातन धर्म की यह विशेषता है कि ऐसा वट वृक्ष है, इसके नीचे जितने भी घास फूस तिनके आए
यह सभी को शरण देता है। इसके ऊपर चिड़िया आती है तो यह उसको भी शरण देता है, और इसके ऊपर अगर बाज आकर के बैठ जाए उसको भी शरण देता है। इसके ऊपर अगर कोयलिया आकर के बैठती है उसका भी सम्मान है। अगर कौवा आकर के इनकी पत्तियों को मलिन करता है उसको भी दुत्कारा नहीं जाता। इसलिए आप पढ़ रहे होंगे खबरों को, दिल्ली के अंदर अफगानिस्तान की एक कन्या है जो पीएचडी कर रही थी, और वो कह रही है कि अगर मैं भारत में जन्म लिया होता तो मैं भारत की बेटी बड़े अधिकार से रहती और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। तो देखिए यह है हमारे भारत के नैतिक मूल्य, यह है हमारे भारत की दैवीय परंपरा और उसको अनुसरण करने का प्रभाव। इसलिए सज्जनों, अडिग हो, अपने धर्म का त्याग ना करें, क्योंकि इस धर्म ने हमको सब कुछ दिया है, और वो दिया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपको इसका महत्व, अगर इसकी विशेषता और अच्छे से समझनी है, थोड़ा सा अफगानिस्तान के ऊपर और दृष्टिपात करें और आपको पता चलेगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं। इसलिए आपका, मैंने आरंभ में कहा था ना कि आपका जीवन सुखमय हो, आपका भविष्य मंगलमय हो और आनंद से भरा, ऐसी कामना करता हूँ। आप सभी को जय श्री राम, सत्य सनातन धर्म की जय। नमस्कार।